दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, आज मैं कंपनी कवर करने वाला वो है EMI, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। इसके जो शॉप्स हैं वो नॉर्थ क्लस्टर में है, नॉर्थ इंडिया में है और साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में NCR में है, तेलंगाना, साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला में है। मैच्योर स्टोर्स 83 है इसके और नॉन मैच्योर स्टोर्स 136 है। तो अभी फ़िलहाल इसका एबिटा कम है, रेवेन्यू कम है, तो स्केल अप होने के चांसेस हाई है और मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हाई है कंपनी की, क्योंकि नॉन मैच्योर स्टोर्स जास्ती है, मैच्योर स्टोर्स कम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है जैसे जैसे इसके टाइम आगे जाएगा। ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन साउथ इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। दोस्तों, ये वो लोग प्लान कर रहे हैं एक्सपांड करने के लिए हाई पोटेंशियल मार्केट्स लाइक वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश। अभी फ़िलहाल 200 प्लस स्टोर्स है इनकी। 211 MBO है और 8 EBO है। MBO मतलब मल्टी ब्रांड आउटलेट, मतलब उधर मल्टीपल ब्रांड रहेंगे। और EBO मतलब सिंगल ब्रांड, मतलब एक ही कंपनी का ब्रांड होगा उधर, उसको EBO बोलते हैं। MBO मतलब मल्टी ब्रांड रहेगा, जैसे सैमसंग LG रहेगा, अलग अलग ब्रांड रहेंगे। ये फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन इंडिया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। 4 डिकेट से है ये। इनके खुद के 20 स्टोर्स हैं और जो रेंटल है वो 185 है उनके। मतलब एसेट लाइट मॉडल चला रही कंपनी। 90 प्लस सिटी में प्रेजेंट है। एयर कंडीशन, स्मार्टफोन, टेलीविजन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, चिमनी, कूलर, ये सब प्रोडक्ट ऑफर करती है कंपनी। इनके पार्टनर्स है सैमसंग, LG, सैमसंग, ब्लू स्टार, ओप्पो, वीवो, बॉश, वर्लपूल, लॉमी, वन प्लस, लॉयड, डेल, फैबर, ये सब इनके पार्टनर्स है। और ये लोग इनको प्रिफर करते हैं एज ए ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर, EMI को, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया को। इनके 2 सेगमेंट से हाई रेवेन्यू आती है। एक है मोबाइल फोन्स, फिटनेस ट्रैकर एंड टैबलेट्स, और दूसरा है लार्ज अप्लायंसेस, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी। तो ये लार्ज अप्लायंसेस है, मोबाइल एंड टैबलेट्स। बाकी से कम आता है रेवेन्यू, दैट इज 13%। स्मॉलर अप्लायंसेस एंड IT, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर्स, गीजर। इनका रेवेन्यू था 29% FY19 में, अभी बढ़ चुका है रेवेन्यू पाई 42%। 29 से 42 बढ़ चुका है FY25 में, 19 से। मतलब लगभग लगभग 13% बढ़ चुका है और ये बढ़ते जाने वाला है आगे फ्यूचर में।
ये इनके स्टोर्स है एनसीआर दिल्ली में, हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ये हैदराबाद में है स्टोर्स, और ये दिल्ली में है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, किचन स्टोर, इजी किचन, ऑडियो एंड बियॉन्ड, चारकोल प्रोजेक्ट, हैदराबाद में, जुबली हिल्स। किचन स्टोर्स, स्टोरीज, किचन स्टोरीज, जुबली हिल्स, हैदराबाद। इजी किचन्स, ऑडियो एंड बियॉन्ड। ये इसका अंदर का लुक से उसके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, किचन स्टोरीज, इजी किचन, ऑडियो एंड बियॉन्ड, चारकोल प्रोजेक्ट्स। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रोबोट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, और इन्वेंट्री भी मैनेज करते हैं एफिशिएंटली। इनके 12 लार्ज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है। ERP and POS system from leading industry software provider. They use data to shift align inventory with changing customer preferences. Tracking system with real-time updates and status. तो ये efficiently टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और इन्वेंटरी भी मेंटेन करती है, और वेयरहाउसिंग सिस्टम भी अच्छा है कंपनी का 200। रिटेल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 14% CAGR। पहले 6% था, अभी 14% से ग्रो होएगा रिटेल इंडस्ट्री मार्केट साइज। ब्रिक एंड मोटर मतलब फिजिकल स्टोर्स। ग्रोथ फैक्टर फॉर फिजिकल स्टोर्स मतलब दुकानें। टच एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट, वारंटी, सर्विसेज इश्यूज, इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। कंज्यूमर फाइनेंस मतलब जीरो कॉस्ट फाइनेंसिंग होता है। टच एंड फील में ट्राई इट बिफोर वी बाय इट, especially for high price items, warranty and service issues, comfort to consumer, assurance of product genuineness and better understanding of warranty and service। तो ये सब बेनिफिट मिलता है फिजिकल स्टोर से, तो लोगों को फ़ायदा है फिजिकल स्टोर से कंपेयर टू ई कॉमर्स, ई रिटेल। अभी आहिस्ता आहिस्ता ई रिटेल का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, जो इधर दिख रहा है मोबाइल्स में 57% मोबाइल जास्ती लेना पसंद करते हैं ऑनलाइन ई रिटेल से, ग्रीन वाला। लेकिन बाकी सेगमेंट में ग्रोसरी, फैशंस, लार्ज अप्लायंसेस अभी भी पीसी, अदर्स, ब्रिक एंड मोर्टर मतलब फिजिकल स्टोर में लेना पसंद करते हैं लोग। तो मोबाइल सेगमेंट अभी ऑनलाइन जा चुका है, ई रिटेल। इंडिया लैग्स ग्लोबल पीयर्स इन कंज्यूमर ड्यूरेबल पेनिट्रेशन। इंडिया बहुत पीछे है इन सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है 2032 तक, stated to grow at 15% ahead। हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंक्रीज होने के ये मेन ड्राइवर्स है, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग अवेयरनेस ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल दैट,
हायर डिस्काउंट देती है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और फाइनेंस ऑप्शंस मिलती है लोगों को आजकल बैंकों से और फाइनेंस कंपनी से। अभी अनऑर्गेनाइज्ड ख़त्म होते जा रहा है, पहले 51 था, अभी 23 रह गया है। 16 में 51 था, अभी 26 में 10 साल के बाद 23 हो गया है। और अनऑर्गेनाइज मार्केट ख़त्म होते जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, और ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो इसका मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ते जाने वाला है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, ये बहुत का बहुत स्कोप है। इवन ब्राज़ील भी आ गया इंडिया से, तो स्कोप बहुत है ग्रो करने के लिए कंपनी के लिए अगले 10 सालों में। यूएसए, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड और चाइना। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये अवार्ड मिला है कंपनी को। ओप्पो, डायमंड ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग, एप्पल। अवार्ड्स एंड एक्कॉलाइड्स। सो दोस्तों, ये मेरा रहा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, EMI। होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। कंपनी अच्छी है और आप इसके बारे में सोच सकते हैं, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकता है फ्यूचर में। थैंक यू फॉर योर टाइम।